सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वें दिन महाअष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता रहा है और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को देवी दुर्गा की चरम अभिव्यक्ति माना जाता है जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इस वजह से देवी महागौरी के रूप में जानी जाती हैं और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा महागौरी पर। तो नवरात्रि में माता की विशेष पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन दतिया के भंडार ब्लॉक में तो भांडेर ब्लॉक की तस्वीरें, जहां एक गांव है रामगढ़ और इस गांव में देवी का मंदिर है। भांडेर से 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर रामगढ़ माता के नाम से विख्यात है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर में देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा लोक देवता कुंवर हरदौल के वंशजों ने करवाई थी। यहाँ पर विराजमान माता की मूर्ति एकदम अद्भुत है। मंदिर इतना सिद्ध है कि माता से जो मनोकामना करो सब पूरी की जाती है। नवरात्रि में रामगढ़ की माता के दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महाकाली माई की स्थापना 1623 में हुई थी। 500 वर्ष पुराना मंदिर है। राजा विष्णुदेव ने बनवाया हुआ था। माँ रामगढ़ वाली हमारी बहुत प्राचीन मंदिर है और इनके बारे में तो कई बार बताया गया है कि दिन में 3 रूप बदलती हैं और 3 रूप अलग अलग होते हैं और जो यहाँ आता है माँ के दरबार में उसकी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि का 8वां दिन आज है और इसलिए मां की पूजा की जा रही है। सीधे रतलाम की ओर अब रुख कर लेते हैं। सुधीर जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, 8वां दिन आज नवरात्रि का, लगातार भक्त मां के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें रतलाम में? देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग गई है माता के दरबार में और आज महाअष्टमी का दिन है और आज सुबह 4 बजे से ही महागरबे का आयोजन मंदिर जी में किया गया। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुंची थी। गरबा रास का यहाँ पे आयोजन था और गुलाल गरबे का यहाँ पर आयोजन देखने को मिला, जहाँ गुलाल की भक्ति में, माँ की भक्ति में गुलाल उड़ाकर हर कोई यहाँ पे रमा हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे माता रानी के दरबार में, माँ कालिका के दरबार में माँ कालिका के साथ ही अन्नपूर्णा माँ भी विराजित है, इसलिए यहाँ पे आस्था की त्रिवेणी नजर आती है। माँ चामुंडा भी यहाँ पे है, इसीलिए इस मंदिर का, इस शक्तिपीठ का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सिर्फ रतलाम ही नहीं बल्कि पूरे मालवा में और प्रदेश के कई जिलों से, कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ 9 दिनों तक के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। माँ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि माँ के दरबार में जो भी मनोकामनाएं मांगो वो पूरी होती है। इसलिए रतलाम के माँ कालिका माता, यानी यूं कहे कि आस्था की इस त्रिवेणी का महत्व बहुत ज्यादा है और आज अष्टमी के मौके पर विशेष हवन यहाँ पे होगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस हवन में आहुतियां देने के लिए रतलाम के माँ कालिका माता के मंदिर में पहुंचेंगे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और माँ कालिका की आराधना चल रही है। सुबह की जो महाआरती है उसका आयोजन हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। जी, निश्चित ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। सुधीर, आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल भी हम दर्शकों को लिए चलते हैं। जितेंद्र हमारे से वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, किस तरह का माहौल, क्योंकि आपके पीछे कई सारे लोगों की भीड़ हम देख पा रहे हैं, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो आज हम मौजूद हैं काली मंदिर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती की जा रही है और काली माँ को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये भव्य स्वरूप आपको भोपाल के छोटे तालाब पर स्थित माँ काली के मंदिर का दृश्य। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और माँ काली से अष्टमी के दिन अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं आरती में भक्तगण शामिल हुए हैं। आप माँ का स्वरूप देख सकते हैं। 9 दिन माता का अलग अलग स्वरूप से श्रृंगार किया जाता है। आज माता रानी को
एक चुनरी के साथ बढ़िया भव्य रूप से तैयार किया गया है। माता का ये भव्य रूप दर्शक अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि ये भोपाल के छोटे तालाब पर स्थित माँ काली का मंदिर है। काफी मनोकामना लोगों की यहाँ पर पूर्ण होती है। अवंतिका, ये तमाम श्रद्धालु हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। जितेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। इंदौर से भी हम तस्वीरें दिखा देते हैं। विकास सिंह हमारे सहयोगी वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ माहौल इंदौर के मंदिरों में? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो मंदिरों में देखा जा रहा है, क्योंकि महाशक्ति का महापर्व की आज अष्टमी तिथि है। इस मौके पर खास पूजा अर्चना की जा रही है और विभिन्न मंदिरों में विभिन्न तरह के श्रृंगार के साथ साथ अलग अलग तरह की पूजा आज की जा रही है। हालांकि आज ये जिस प्रकार से सुबह श्रद्धालुओं को तांता नजर आ रहा है मंदिरों में, इसी तरह का की अगर बात की जाए तो दिन भर सभी मंदिरों में ऐसे ही श्रद्धालु पहुँचने वाले, चूँकि महाशक्ति का ये महापर्व माना जाता है। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर खास कर जिस इधर फिलहाल मैं जो मौजूद हूँ, इंदौर के प्राचीन कैला देवी माता मंदिर पर मान्यता है कि इस मंदिर में अष्टमी के दिन आने वाले सभी भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वजह है कि आज सुबह से ही आरती के बाद से ही जो श्रद्धालु है उन सभी का तांता दर्शन भर के लिए लगा हुआ है। और ये और खासकर मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी विशेष इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं, ताकि उन्हें असुविधा ना हो और आसानी से माँ के दर्शन हो सके। निश्चित ही अपार श्रद्धालु भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। जितेंद्र, सुधीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते एक और महत्वपूर्ण खबर जिससे आपको रूबरू करा दे। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को एक बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। बाढ़ बारिश से प्रभावित किसानों को ये सौगात मिलेगी, मुआवजा राशि दी जाएगी। फसल नुकसान का सीएम मुआवजा देंगे और किसानों से सीएम संवाद भी इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। तो आपको बता दें कि एक खास कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर मकसद यही कि किसानों को मुआवजा राशि वितरित की जा सके और जो भी कठिनाई वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी सीएम लगातार जानकारी लेते रहे हैं। आज भी उसी तरह का कार्यक्रम, बाढ़ बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। फसल नुकसान का सीएम मुआवजा देंगे और किसानों से संवाद भी करेंगे। आज एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसानों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। और स्वच्छता रैंकिंग में सिक्सर लगाने को लेकर जहां एक और इंदौर में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सफाई कर्मियों को परमानेंट करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा है कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि इंदौर लगातार 6वीं बार सफाई में नंबर 1 आया है। सफाई में इंदौर के नागरिकों को दिखाया कि हम दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों की वजह से शहर स्वच्छ है उन सफाई कर्मियों को परमानेंट किया जाना चाहिए। उनका यही सबसे बड़ा सम्मान होगा। हमारे लिए गौरव का विषय है कि 6वें साल लगातार नंबर 1 आया है। ये महात्मा गांधी का मूल विचार था, ये हमारे सनातन धर्म की मूल भावना थी कि स्वच्छता आदमी को, विचारों को प्रसन्न रखती है। और सफाई में इंदौर शहर के नागरिकों ने दिखाया है कि हम दुनिया में सबसे अलग हैं। तो मैं मानता हूं आज आवश्यकता इस बात की कि जिन लोगों के कारण प्रत्यक्ष रूप से हम स्वच्छ दिखते हैं वो है सफाई कर्मी। वो सफाई कर्मियों को लगातार 6 साल सफाई कर्मी लगातार 6 साल से अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं उसके उनको मेहनताना मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, इनको परमानेंट करना चाहिए। और अब सागर से बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। ट्रेन की चपेट में 3 युवक आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मोती नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना है। मृतक युवकों की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। तफ्तीश में लगातार पुलिस जुटी हुई है, लेकिन एक दर्दनाक हादसा सागर में। ट्रेन की चपेट में 3 युवक आए और तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। मोती नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना। युवकों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सागर की घटना है, ट्रेन की चपेट में 3 युवक आ गए, तीनों की मौके पर मौत हो गई।
आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर है। डेंगू से जिले में पहली मौत हो चुकी है। 9 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हुई है। दिल्ली में इलाज के दौरान इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि 30 सितंबर को हर्ष की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। उसके बाद जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 116 पर पहुंच गया। तो ग्वालियर से खबर है, 9 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हो चुकी है। दिल्ली में जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन इस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। और अब ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो डेंगू मरीजों का आंकड़ा यहाँ पर 116 है। तो अपने स्तर पर आप सावधानी बरतें, यही अपील हमारी भी, क्योंकि डेंगू से जिले में पहली मौत हो गई है। अगली खबर भी ग्वालियर से ही, जहां विवाहिता से गैंगरेप हुआ है। विवाहिता के रिश्तेदार ने दोस्तों के साथ गैंगरेप किया और पीड़िता की शिकायत पर थाने में केस दर्ज हो चुका है। पीड़ित महिला अपने पति से अलग रह रही थी और विवाद खत्म कराने का झांसा देकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। तो ग्वालियर से खबर है, विवाहिता से गैंगरेप हुआ है। विवाहिता के रिश्तेदार और दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप किया। दरअसल महिला अपने पति से अलग रह रही थी और विवाद खत्म कराने का झांसा देकर इस महिला के साथ गैंगरेप किया गया। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, 2023 में शराबबंदी कांग्रेस की पहली प्राथमिकता होगी। प्रदेश में शराबबंदी पर अभियान कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जाएगा। शराबबंदी पर प्रदेश में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान कि वचन पत्र में शराबबंदी के मुद्दे को शामिल किया जाएगा। 2023 में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस की तरफ से होगा, प्राथमिकता से इसे लिया जाएगा। प्रदेश में शराबबंदी पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी। शराबबंदी पर प्रदेश में सियासत लगातार तेज है। कल भी प्रदेश सरकार की तरफ से नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया गया और इस बीच कांग्रेस का यह ऐलान कि शराबबंदी 2023 में उनका मुद्दा होगा। और खंडवा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला का शव घंटों पड़ा रहा। स्थानीय लोगों को इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग महिला के रिश्तेदारों का पता लगाया, जिसके बाद परिजन उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ओंकारेश्वर ले गए। बुजुर्ग महिला यहां पर बरसों से रहकर लोगों के दया का पात्र बनी हुई थी। और सतना में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने परसमनिया पठार से सटे 2 गांवों में छापेमारी की है और इस दौरान यहां से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट किया गया। साथ ही 3 क्विंटल महुआ लहान को भी जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं जंगल का फायदा उठाकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। आबकारी एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चलो हो गया, फोटो भी लेके जाओ बगल में। और अब बात खरगोन की, जहां पर कसरावत थाना क्षेत्र के भिलखेड़ी में ओवरलोडिंग करते हुए 3 हाईवा को खनिज विभाग की टीम ने जब्त किया है। दरअसल कसरावत के एसडीएम को गुजरात से रेत भरे डंपर आने की खबर मिली थी, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान रेत से भरे 3 हाईवा को जब्त किया। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम रेत के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 बड़े हाईवा हमने रेत के बालू के पकड़े हैं। आज सुबह 11 बजे के करीब एसडीएम कसरावत साहब के पास एक न्यूज़ आई कि कसरावत से 4 किलोमीटर दूर अरिहंत नगर में कुछ डंपर वहाँ पर ओवरलोडिंग खड़े हैं। तो एसडीएम साहब का मेरे पास फ़ोन आया, बोले चौहान इसको चेक कर लेते हैं। मैंने ठीक है, उन्होंने उनकी टीम भेजी और खरगोन से मैंने मेरी टीम भेजी। फिर देखा तो यहाँ इन गाड़ियों में रॉयल्टी तो थी, फिर गुजरात की रॉयल्टी थी, पर वो क्षमता से कहीं अधिक थी। रॉयल्टी बहुत कम थी और उससे ज़्यादा उसमें माल था। तो हम लोगों ने इसको जब्त करके तत्काल यहाँ कसरावत थाने में जब्त करा। 3 बड़े हाईवा है।
और इधर राजगढ़ जिला अस्पताल में लापरवाही की इंतहा देखने को मिली है, जहां ड्रेसिंग के इस्तेमाल में आने वाली दवाई की बोतल में कीड़े मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी दवाई से घायलों की ड्रेसिंग की जा रही है और इस दवाई का इस्तेमाल मरीजों को चोट वाली जगह पर इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इस दवाई में ही कीड़े नजर आ रहे हैं। नए लगे उनका जगह ट्रेनिंग भी नहीं करी, पोस्टिंग कर दी और अब कहीं कहीं किए। जो ड्रेसर आपको अभी नहीं मिला था उसके बारे में चर्चा हो रही है। वो ड्रेसर यहाँ पे हमारे यहाँ पे आरएमओ ऑफिस में उसकी ड्यूटी चुनरी यात्रा में लगी हुई थी। बताने आए थे मेरी ड्यूटी चुनरी यात्रा में हटा दें क्योंकि मैं ड्रेसिंग में कर रहा हूँ, इसलिए आपके फोन आते से ही मैंने उसको तुरंत वहाँ पे भेजा। सर कीड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर, आप देखिए क्या कहेंगे इस बारे? ये अगर आप जो बता रहे हैं कि सेवलान की बोतल में कीड़े मिले थे तो इनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप हमेशा ढक के रखें, खुला नहीं छोड़ें। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और अब कनाडा से बड़ी खबर है। कनाडा के ब्रैम्पटन में भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की गई है। भारतीय उच्चायोग ने इसे हेट क्राइम कहा है। कनाडा से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। कनाडा के मेयर ने कहा है कि ऐसी हरकत के लिए जीरो टॉलरेंस हमारे यहाँ है। ब्रैम्पटन में भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की गई। भारतीय उच्चायोग ने इसे हेट क्राइम कहा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कनाडा से कही गई है। तो आपको बता दें कि कनाडा से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जैसे कहा गया, तो कनाडा के मेयर ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई होगी। ऐसी हरकत के लिए जीरो टॉलरेंस है। और अब भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। हेलमेट को लेकर मध्य प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश जारी हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी हो चुके हैं। सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट्स को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से। हेलमेट को लेकर मध्य प्रदेश में अब सख्ती बरती जाएगी। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए होंगे तो पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई भी होगी। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर के साथ साथ जिलों के एसपी को भी निर्देशित कर दिया है। सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों में कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। और शारदीय नवरात्र की आज महाअष्टमी है और आज माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। सतना के मैहर स्थित मां शारदा के भव्य दरबार में बड़ी तादाद में देवी भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा का सुबह महागौरी स्वरूप में भव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद महाआरती भी हुई। तो महाआरती के बाद माता भक्तों ने माता का दर्शन किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मां शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। आज माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की गई क्योंकि नवरात्रि का आज 8वां दिन। तो एरियल व्यू से देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे हैं क्योंकि शारदा मां पर अपार श्रद्धा श्रद्धालुओं की है। और संस्कारधानी जबलपुर में भी दुर्गोत्सव का महापर्व अपने चरम पर है। बंगाली क्लब में पूरे विधि विधान के साथ माता दुर्गा की पूजा की जा रही है। महासप्तमी से शुरू हुई बंग समाज की दुर्गा पूजा 4 दिनों तक यानी कि दशहरा के दिन तक चलेगी। पूजा पंडालों में पुष्पांजलि से लेकर आरती तक सभी विधि विधान में हर आयु वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं।
अब देखिए 25 सेकंड में खबर।